बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिराज मुगल। नाज़रीन, आज एक ऐसी किताब मैंने पढ़ी जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो हुक्मरान गुज़रे हैं उनके इसमें कुछ हक़ाइक़ हैं, पार्लियामेंट से हुस्न बाज़ार तक। अब जिन लोगों ने ये किताब पढ़ी है या जिन्होंने इसके बारे में सुना वो लोग ये समझ चुके होंगे कि मैं आज किस मौजू पर बात करूँगा। इससे पहले मैं आपको एक ऐसी ख़बर दूँ कि जब 9/11 पर हमला हुआ था तो उसके बाद अमेरिका ने हमारे पाकिस्तान से, इस्लामी रियासत से बहुत सारे ऐसे शहरियों को उठाया था और जिन्होंने आज तक अपने हाथ में कभी वेपन भी नहीं लिया था, उनको यहाँ से उठाया और यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने अमेरिका पर बेचा था। जिनमें एक का नाम था सैफुल्लाह पराचा, जो पिछले महीने पाकिस्तान वापसी आ गए, और अभी 2 बंदे और हैं जिनका जो मुकदमा उनकी अदालतों में नहीं चला, जिनको 20 साल हो गए। सैफुल्लाह पराचा को भी तकरीबन 18 साल हो गए थे, उसके बाद उसको वापसी भेज दिया। उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, 18 साल तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। और आज एक और ख़बर आई है जो जनवरी के एंड में 2 पाकिस्तानी ऐसे हैं मुसलमान हमारे भाई, मोहम्मद अहमद रब्बानी और अब्दुर्रहीम ग़ुलाम रब्बानी, जिनको 20 साल हो गए अमेरिका की जेल में। वो अगले महीने के एंड में उन्होंने, हो सकता है अमेरिका के अगर दिल चाहा तो वापसी करेंगे। एक तरफ हमारी इस्लामी रियासत के अंदर जो इस्लामी मुसलमान हैं उनको बग़ैर किसी मुकदमे के वहाँ जेल में रखा, और एक तरफ अमेरिका के अपने शहरी जब पाकिस्तान में आए थे उन्होंने नाहक कत्ल किए, तो उनको हम लोगों ने बड़ी इज़्ज़त से यहाँ से बाहर भेजा, जो कि हुक्मरानों के लिए बड़ी शर्म की बात है। तो मैंने आज जो मौजू है, मैंने पार्लियामेंट से हुस्न बाज़ार तक, ये एक किताब है, इसका मैंने मुताला किया तो इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें हमारे जो हुक्मरान गुज़र चुके हैं, और ये मैं समझता हूँ कि शर्म की बात है हमारे हुक्मरानों के लिए, और बिलखुसूस जो लोग वोट देते हैं इनको, जिन लोगों ने इनको बार बार वोट देकर अपना हुक्मरान बनाया या MNA या MPA बनाया, उनके लिए भी मैं ये समझता हूँ बड़ी शर्म की बात है। वो भी हक़ाइक़ देख कर किसी को अगर वोट, पहले तो जो नहीं दे रहे तो मत दें किसी को, अगर जो दे रहे हैं वो कम से कम हक़ाइक़ देखें कि ये बंदा कैसा है, इसका करैक्टर कैसा है। मैं तो मशवरा ये देता हूँ, अगर किसी ने वोट देना ही है तो वो आंखें बंद करके किसी भी आलम को दे दे। इस वक्त बहुत सारी मजहबी जमातें ऐसी हैं, तहरीक लब्बैक होगी, JUI होगी, जमात इस्लामी होगी, वगैरह वगैरह। अगर किसी ने वोट देना ही है तो वो इनको दे, क्योंकि इनके ऐसे काले करतूत नहीं है। किसी आलम के पीछे इस तरह की किताबें नहीं लिखी गई, किसी आलम की इस तरह की जो फाहशी जो इन लोगों ने फैलाई, किसी आलम ने आज तक पाकिस्तान के अंदर नहीं फैलाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस किताब में जो बड़ी अहम बात लिखी है, हीरा मंडी में बड़े बड़े जागीरदारों, गद्दी नशीनों, सनतकारों और ब्यूरोक्रेट्स की बेटियां मौजूद हैं। यानी कि हमारे हुक्मरानों, ब्यूरोक्रेट्स, जागीरदार, सनतकार, और इसमें एक और बात आपको बताऊं, इसमें बहुत सारे ऐसे भी बताए इन्होंने ना जो गद्दी नशीन थे, जो अपने आप को पीर कहते थे, और वो भी इस जुर्म में शामिल है। अब इन्होंने किया क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, ताकि इल्म में हो। अगर आपने तफसील ही की देखनी है तो आप ये वाली किताब बाज़ार में आपको आराम से मिल जाएगी, आप इसका मुताला करें तो आपको इल्म हो जाएगा कि हमारे हुक्मरानों ने कितने फाहिशी फैलाई है। जो हमारी इस्लामी रियासत थी, जो रियासत ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनी, उस रियासत के अंदर इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले आपको मैं नाम दे दूं सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब। इनके बारे में इस किताब में लिखा है कि इन्होंने जब भी रात का टाइम आता है, इनके पास दुनिया की हसीन लड़कियों को लेके आ जाते हैं। और आगे आप खुद समझ रहे होंगे कि रात को अपने पास क्यों रखते थे। दुनिया की हसीन लड़कियां रात को इनके पास पेश की जाती और ये रात गुजारते। सबसे पहले इसमें सदर मुशर्रफ साहब का नाम है, जो मैं अहम नाम में आपको बता रहा हूँ, और जो मैंने आपको बता दिया उनका काम क्या था कि रातें वो अपनी किस तरीके से गुजारते थे। एक तो ये, एक दूसरा अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब के बारे में लिखा, इनकी वजह से 2 नौजवान बच्चियों का इंतकाल हुआ। इन्होंने किसी अरब शेख थे उनके सामने पेश की थी, और जिसकी वजह से इन 2 बच्चियों का इंतकाल हुआ था। फिर थोड़ा बहुत शोर हुआ था, लेकिन हमारे हुक्मरानों
को ज़रा टच से मस भी नहीं हुई थी और वो उसके बाद भी लीडरशिप के ओहदे पर फाइज रहे, जो कि हमारे लिए शर्म की बात है, जो कि इस्लामी रियासत है। परवेज़ मुशर्रफ साहब का नाम इसमें है, शौकत अजीज़ साहब का नाम इसमें है, परवेज़ इलाही साहब का नाम इसमें है, अरबाब गुलाम रहीम साहब का नाम इसमें है। इसमें बहुत सारे नाम हैं, मैं वो नाम बता रहा हूँ जिनको हमारे पाकिस्तानी बहुत करीब से जानते हैं। एजाजुल हक साहब का नाम है, उसके बाद शेख रशीद साहब का नाम है, जो आजकल मैं देखा कि वो जहाद पर भी निकलते हैं कभी कभार, उनका नाम भी है। मैं तनकीद इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो बातें बुरी हैं हमारे मुसलमानों को पता होना चाहिए, लेकिन हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान दे या इन्हीं को ऐसा बना दें कि जो अच्छे काम करें, जिनकी वजह से मुसलमान लोग मुतासिर हो, जिनकी वजह से दुनिया मुतासिर हो। शेख रशीद साहब का जो अहम काम था वो नौकरी के लिए लड़कियों को बुलाते और उनकी इज़्ज़तें नीलाम करते हैं। इस किताब के अंदर ये बातें लिखी हैं। और वो जो वीडियो तो आपने देखी होगी, जो कहते थे कि जब दूध घर में मिल रहा हो तो भैंस ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। इसके अलावा इनकी जो बीवी थी, जिसका प्रूफ भी दिया हुआ इस किताब में, शहनाज, तो उसने ख़ुद बताया कि शेख रशीद साहब ने मुझे कई दफ़ा जो शहबाज शरीफ साहब है उनके सामने पेश करने की बात की और मौका नहीं मिला। और ये शर्म की बात है हमारे लिए। जो लोग आज जहाद के लिए निकल रहे हैं वो ज़रा इस पर गौर व फिक्र करें। जो लोग अमर बिल मारूफ का नारा निकाल कर लगा के भी निकलते हैं, उनकी भी आप कहानी में सुनाता हूँ, इसमें वो भी लिखी है। अच्छा, जो इनकार करती तो उसके लिए बड़ी जलालत होती। जो लड़कियां इनके पास आती, चाहे वो शेख रशीद साहब हो, मुशर्रफ साहब हो या दीगर कोई भी इनमें से ऐसा लीडर हो, तो उनको अवार्ड मिलते। उसके बाद आगे साथ साथ आपको बता रहा हूँ इनकी कारकर्दगी कैसी थी। इसमें शायद हाकान अब्बासी साहब का नाम भी है, पीर पगाड़ा साहब का नाम भी है। पीर पगाड़ा साहब के बारे में भी इस किताब में लिखा गया है 77 नंबर सफ़े पे। ये भी इस वक्त वो पीर साहब हैं, लेकिन उनकी एक अहम बात जो मुझे नज़र आई आपको बताना चाह रहा हूँ। इनके जो वालिद साहब थे वो बड़े ज़बरदस्त थे। इनके वालिद गिरामी ने जहाँ इल्म हिदायत के सरचश्मों से सिंध को सैराब किया, वहाँ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बाकायदा अमली जदोजहद की और जाम शहादत नोश की। ये पीर पगाड़ा साहब के वालिद साहब की बात बता रहा हूँ। और आगे उनकी ज़रा बेटे की कारकर्दगी सुने। उकाड़ा के एक नवाही गाँव में एक पीर साहब अपने मुरीद के घर तशरीफ़ ले गए, पीर पगाड़ा साहब जो इनका बेटा है, और रात बसर करने का इंदिया दे दिया। मुरीद की माली हैसियत इन दिनों कुछ बेहतर नहीं थी, फिर भी उसने पीर साहब की खिदमत में कोई कसर ना उठा रखी। रात को पीर साहब अपने अकीदतमंदों के जुर्मट से फारग हुए तो मेज़बान की बीवी ने उनसे अपना एक ज़ाती मसला पेश किया। चूँकि इस वक्त सिंध के वो हुक्मरानों में शुमार किया जाता था। अब लोग तो मसाइल अपने रखते हैं अपने MNA MPs के सामने। उसने अपना एक ज़ाती मसला पेश किया कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही तो माली हालात भी बेहतर नहीं, लिहाजा बेटी पर नज़र करम फरमाएं। तो पीर साहब ने बेटी को बुलवाने का कहा। गांव के पुरफ़िज़ा माहौल में पली बड़ी खूबरू हसीना जब पीर साहब के सामने आई तो पीर साहब की शरियानों में शैतानियत का जहर अगड़ाइयाँ लेने लगा। उन्होंने मरीदनी से कहा, इसके लिए खुसूसी वजीफ़ा करना पड़ेगा। ये पीर पगाड़ा साहब की बात बता रहा हूँ मैं। उनके अब्बू अच्छे थे, मैंने इसलिए पहले अलग से कोड किया कि उनके वालिद साहब बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। उन्होंने मरीदनी से कहा, इसके लिए खुसूसी वजीफ़ा करना पड़ेगा और मेरे ख्याल है कि ये कार खैर आज रात ही कर लें। ये जो वजीफ़ा है आज रात को ही कर लेते हैं। और उन्होंने किया क्या, घर वाले पीर साहब की इस मेहरबानी पर फूले न समाए। घर वाले बड़े खुश हो गए क्योंकि गरीब तबका था, गरीब लोग थे। उन्होंने वो सोचा हो सकता है पीर साहब कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि बेटी की शादी भी हो जाए। पीर साहब ने कहा, तुम लोग जाओ, इसे यहीं कमरे में छोड़ जाओ। लड़की के माँ बाप और दीगर घर वाले फ़ौरन कमरे से बाहर चले गए। पीर साहब ने कमरा बंद कर दिया, उस लड़की को लेके कमरा घर का बंद कर दिया। आगे फिर पीर साहब ने जो वजीफ़ा दिया होगा, आपने बहुत सारी वीडियो भी शायद देखी है। एक दफ़ा कुछ टाइम पहले मरी के भी एक पीर साहब थे, नौजवान लड़की के साथ आए थे, उस तरह का वजीफ़ा इन्होंने भी इस्तेमाल किया। अच्छा, इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ जो मशहूर नाम है जिनकी रातें इसी तरीके से गुजरती थी कि वो दुनिया की मशहूर लड़कियों लेके आया जाता, मशहूर अदाकारें जो इंडिया से बुलाई जाती,
तो मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन साथ आपको वाज़ेह कर दूं कि जो हसीन लड़कियां पाकिस्तान या इंडिया में होती है बाहर से मंगवानी पड़ती, एक फ़ोन या 24 घंटे के अंदर इस किताब में लिखा है वो यहाँ पर आती थी। और उन पर पैसा कौन सा लगता था? हमारे टैक्स का पैसा। वो पैसा जो हमारे खून पसीने का होता है, जो हम टैक्स भरते हैं, वो पैसा इनकी अयाशियों पे लगता है। इसमें किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो कोई भी हुक्मरान हो। मुमताज़ भुट्टो, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी तो बताने की ज़रूरत नहीं, दुनिया जानती है। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सब ऐसे थे। यूसुफ सलाहुद्दीन, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अच्छा, उसके बाद अभी जिन्होंने जहाद का ऐलान किया था, इमरान खान साहब। इनकी भी कारकर्दगी पुरानी ऐसी ही है, जो कि आवाम को पता भी है। जो सीता वाइट का जो केस चल रहा था, जो यहाँ पर आके 4-5 महीने रही भी है, और उसने खुद लिखा है जब इमरान खान साहब यहाँ पाकिस्तान आते तो मुझे अलग सीट पे बैठाते, और मैं 4-5 महीने उनके पास रही हूँ। और जब यहाँ से बाहर जाते, बरतानिया जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरते तो मुझे गले लगा के या गले में हाथ डाल के चलते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अच्छाई और बुराई का पता हो। अभी भी हम ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान दे, चाहे इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी साहब, कोई भी हो, अल्लाह करे इनको हदायत मिले। ये हमारी दुआ है, ताकि जो इस्लामी रियासत है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की नाम पे जो रियासत बनी है, ताकि वो दुनिया के सामने इस तरीके से आया हो कि लोग इनको देख के, हुक्मरानों को देख के लोग मुसलमान हों। इसके बाद बड़े मशहूर नाम हैं सैफुल रहमान और शर्मिला फारूकी। ये जो मशहूर नाम थे आपको मैंने बताया, इसमें बहुत सारे नाम हैं। तो अगर आप ख़ुद मुताला करना चाहते हैं, ये किताब आप लें, ताकि आपको इल्म हो कि आपके अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो मैंने जब छोटा सा था तो मैंने अपने गांव में इनकी किताबें देखी थी। छोटे छोटे रिसाले थे जो सारे, जिस पे कुरान और हदीस लिखी थी। लेकिन अभी जब इनके करतूत पढ़े तो पता नहीं चल रहा था कि इन्होंने लिखी है या किसी से लिखवाई है। उस दिन उनकी एक वीडियो भी आई थी जिसमें तिलावत कर रहे थे। अल्लाह करे उनको भी हिदायत मिले, अल्लाह करे सारे हुक्मरानों को हिदायत मिले, हमारी ये दुआ है। इसका मतलब ये नहीं था, मैंने जो वीडियो बनाई, इसका सिर्फ ये मकसद है कि एक तो अच्छाई और बुराई का पता हो हमारे हुक्मरान कैसे हैं, और दूसरा अब जब वोट का टाइम आए, जो बिलखुसूस आपसे बात करनी थी, जब वोट का टाइम आए, हम लोग जो वोट नहीं देने वाले वो मत दें। 22-23 करोड़ इस वक्त पाकिस्तान की आवाम है, उसमें से तकरीबन 3 करोड़ या 4 करोड़ वोट पड़ता है। इसके अलावा लोग वोट नहीं दे रहे तो मत दें। अगर जिन्होंने वोट देने भी हैं तो वो वोट ऐसे लोगों को दें, बिलखुसूस जो उलमा का तबका है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, जो मजहबी तंजीमें हैं, उनको वोट दें। ये एक मेरा मशवरा है, एक मेरी राय है। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैंने इनके करतूत भी आपको बता दिए, आगे अमल करें या